हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो इन छोटे छोटे गमलों में से हमें अच्छी खासी इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो है वो लेने के लिए इनकी समय समय पर केयर जो है वो करते रहनी पड़ती है, तभी हमारे जो फूलों वाले प्लांट हैं इस तरह से छोटे छोटे गमलों में भी भर भर के फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं। तो इसके लिए हमें समय समय पर इन पर खाद जो है वो देना पड़ता है। खाद देंगे तभी हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट है इस तरह से अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो इन गमलों में भी करते रहते हैं। तो आज मैं आपको एक फ्री की खाद ही बताऊंगी फ्रेंड। वो कौन सी फ्री की खाद है जिससे आप बिना पैसे खर्च किए इस तरह से अपने सभी फूलों वाले पौधे से भर भर के इस तरह से फ्लावरिंग जो है ले सकते हैं। तो वो फ्री की खाद जो है वो कौन सी है उसे बताने से पहले आपको मैं अपने सभी फूलों वाले पौधे जो हैं दिखा देती हूँ, जो कि इस तरह से कबाड़ में लगे हैं, चाहे वो छोटे छोटे इस तरह के पॉट में लगे हैं। सभी में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग जो है वो देखने के लिए मिल रही है। तो अभी दिसंबर का मंथ जो है वो चल रहा है फ्रेंड, और दिसंबर के ठंड में भी मेरे जितने भी फूलों वाले प्लांट है इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो है वो कर रहे हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि यह है मेरा यूफोर्बिया मिली का प्लांट, और आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा प्लांट जो है इस तरह से फूलों और कलियों से भरा हुआ है। इसमें इस तरह से कलियां भी ढेर सारी आ रही हैं और इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग भी देखने के लिए मिल रही है। इधर आप देख सकते हैं तो मेरा गोमफ्रीना का प्लांट है, और देख सकते हैं कि मेरा पूरा गोमफ्रीना का प्लांट जो इस तरह से फूलों से भरा हुआ, और जितने भी फूलों वाले पौधे हैं सभी में अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है हो रही है। और जब ये फ्लावरिंग हमें फ्री में इस तरह से हमें भर भर के फ्लावरिंग जो है देखने के लिए मिलती है तो और भी अच्छा लगता है फ्रेंड। जब हम इस तरह से फ्री में एक भी पैसे बिना खर्च किए इस तरह से भर भर के हमें जितने भी फूलों वाले प्लांट है उससे फ्लावरिंग देखने के लिए मिलती है तो और भी अच्छा लगता है देखने में। तो दिसंबर का मंथ जो है वो चल रहा है, तो इस समय आप देखते होंगे कि जो गुड़हल के प्लांट है उसकी फ्लावरिंग जो है थोड़ा कम हो जाती है, फ्लावर का साइज़ भी छोटा हो जाता है। लेकिन मेरे जितने भी गुड़हल के प्लांट है सभी में अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है देखने के लिए मिल रही है। देख सकते हैं मेरा सारा गुड़हल का जो प्लांट है इस तरह से फूलों से भरा हुआ है। इसके ऊपर से लेकर नीचे तक हर ब्रांच में इस तरह से फ्लावरिंग जो है हो रही है, और इस तरह से मेरा पूरा प्लांट जो है वो कलियों से भरा हुआ है। और चलिए इधर मैं आपको दिखा दूँ, तो इधर मेरे वाइट कलर वाले गुड़हल के प्लांट है, देखिए इसमें भी इस तरह से फ्लावरिंग जो है हो रही है और कलियां भी इसमें ढेर सारी बनी हैं। और इधर आप देख सकते हैं इस तरह से मेरा ये पीच कलर वाला गुड़हल का प्लांट है। तो इस तरह से मेरे जितने भी फूलों वाले पौधे हैं सभी में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो देखने के लिए मिल रही है। और इधर आप देख सकते हैं इधर मेरा मैरीगोल्ड का प्लांट है। तो ये जो मैरीगोल्ड का मेरा प्लांट आप देख रहे हैं ये मेरा कटिंग से रेडी हुआ है। जब हमें इस तरह से फ्री के प्लांट से, फ्री के खाद से इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो है देखने के लिए मिलती है बिना पैसे खर्च किए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से अगर आप भी फ्री में गार्डनिंग करना चाहते हैं, इस तरह से फ्री के प्लांट लेना चाहते हैं और भर भर के इस तरह से फ्री में बिना खाद खरीदे फूल जो है लेना चाहते हैं, तो आपके लिए आज की जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो इधर मेरा येलो कलर वाला रोज का प्लांट है, देखिए इसमें भी फ्लावरिंग जो हो रही है। और इधर आप देख सकते हैं तो ये जो मेरा येलो कलर वाला रोज का प्लांट है उसमें इस तरह से कलियों से मेरा पूरा पौधा जो है वो इस तरह से भरा हुआ है। और इधर आप देख सकते हैं तो इधर मेरे वाइट कलर वाले गुलाब के प्लांट हैं, और इधर मेरे देसी वाले जो गुलाब हैं देख सकते हैं आप, इसमें भी बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है हो रही है। और फूलों का साइज़ जो है देख सकते हैं आप कितना बड़ा है, कि कितने बिग साइज़ के इस तरह से गेंदा के फ्लावर जो हैं वो खिले हुए हैं। तो मेरे जितने भी मैरीगोल्ड के फ्लावर हैं सभी में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग जो है हो रही है, और कलियों से मेरा पूरा प्लांट जो है इस तरह से भरा हुआ है। तो जब हम इस तरह से छोटे छोटे पॉट में जो पौधे हैं लगा के रखते हैं और उसमें इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो है देखने के लिए मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड। ये मेरा लेमन का पौधा है, और इस तरह से मेरा पूरा जो पौधा इस तरह से फ्लावरिंग जो इसमें अच्छी खासी हो रही है, और इसमें ढेर सारे लेमन भी लगे हुए हैं। तो अगर आपके पास कोई भी फ्रूटिंग वाला पौधा है तो उस पर भी अच्छा खासा वर्क जो है करेगा। इस तरह से आपको छोटे छोटे गमलों में से, देखिए मेरा जो पौधा इस तरह से पॉली बैग में ही लगा हुआ है, छोटे से पॉली बैग में ही लगा हुआ है, और उसमें भी आप देख सकते हैं कि बिना गमले में ही लगे मेरे जो प्लांट है इसमें कितनी अच्छी खासी फ्रूटिंग जो है वो हो रही है। तो नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस जो है हमारे सभी फूलों वाले और फलों वाले प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं फ्रेंड। तो जब हम एनपीके युक्त फर्टिलाइज़र अपने सभी फूलों वाले और फलों वाले प्लांट को देते हैं तो उसमें इस तरह से भर भर के कलियां भी बनती है, और हमारा जो प्लांट है इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग भी करता है फ्रेंड। तो आज मैं आपको वही एनपीके रिच फर्टिलाइज़र जो है बिल्कुल फ्री का ऑर्गेनिक घर में बनाना बताऊंगी, किस तरह से आप एनपीके रिच फर्टिलाइज़र जो है वो घर में रेडी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और अपने सभी फूलों वाले प्लांट से इस तरह से भर भर के फ्री में फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। फ्री की एनपीके फर्टिलाइज़र आज मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी फ्रेंड। इसका हमारे प्लांट पे कोई भी साइड इफेक्ट जो है नहीं पड़ता है, बल्कि उल्टे इससे हमारे प्लांट को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा जो है होता है। इस तरह से हमारे जो पौधे होते हैं उनमें अच्छी ग्रोथ भी होती है, और उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी सुंदर, उसके कलर भी काफ़ी निखर के आते हैं, और इस तरह से बिग साइज़ के फ्लावर भी खिलते हैं और ढेर सारी कलियाँ भी उनमें बनती है। तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो है वो उसका हमारे प्लांट पे नहीं पड़ता है।
तो किसी भी फर्टिलाइज़र को देने से पहले कुछ ज़रूरी काम जो है हमें अपने पौधों पर कर लेने ज़रूरी है, तभी हमें वो जो खाद है उसका 100% असर जो है वो देखने के लिए मिलता है। अगर वो काम आप नहीं करेंगे अपने पौधे पर और इसी तरह से केवल फर्टिलाइज़र जो है वो दे देंगे तो उसका आपको उतना अच्छा रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेगा। तो हमारे जो फूलों वाले प्लांट हैं उनके लिए धूप जो है वो बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड। तो अगर हम कितना भी अच्छा फर्टिलाइज़र जो है अपने फ्लावरिंग प्लांट को दे देंगे और उनमें अच्छे से धूप जो है उनको नहीं मिल पाएगी तो जो हमारे प्लांट है वो उनमें कलियाँ भी नहीं बन पाएंगी और ना ही हमारा प्लांट जो है वो इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग करेगा। तो अगर आपका प्लांट जो है वो ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पे उसे धूप जो है वो अच्छे से नहीं मिल पाती और छाया में रखा हुआ है, तो उसे आप अगर पूरे दिन की धूप मिलेगी तो अच्छी बात है। तो उसे आप अगर पूरे दिन की धूप में रखेंगे तो आपका जो प्लांट है वो अच्छे से, उसमें जो भी फर्टिलाइज़र आप देंगे वो अच्छे से आपके प्लांट पर वर्क करेगी। और अगर आप पूरे दिन की धूप में नहीं रख पाते हैं तो कम से कम 4 या 5 घंटे की धूप तो आपको अपने सभी फूलों वाले प्लांट को दिखानी ही पड़ेगी। और दूसरा ज़रूरी काम यह करना है कि आपको जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट है उसके गमले की मिट्टी की हफ्ते में एक बार गुड़ाई जो है वो अच्छे से कर देनी है। और जब आप उसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे, कोई भी फर्टिलाइज़र अगर आप अपने फूलों वाले पौधे को दे रहे हैं तो उससे पहले आपको गुड़ाई करके ही उसमें फर्टिलाइज़र जो है वो देना है, तभी वो जो फर्टिलाइज़र है वो अच्छे से वर्क कर सकेगा। कि ऑर्गेनिक होममेड एनपीके बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए वो चीज़ है, आप देख सकते हैं ये है आलू के छिलके। तो आलू के जो छिलके हम सभी के घरों में डेली डेली निकलते रहते हैं फ्रेंड, क्योंकि डेली डेली इसका यूज हम किचन में करते हैं। तो इस तरह से जो छिलके निकलते हैं उसे आप वेस्ट में नहीं फेंकिए, कूड़े कचरे में नहीं फेंकते, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं ये। तो इसमें काफ़ी मात्रा में पोटासियम और फास्फोरस जो है वो पाई जाती है, जिससे कि हमारे जितने भी फूलों वाले प्लांट है उसमें फ्लावरिंग करने के लिए, कलियाँ खिलाने के लिए या फिर फ्रूटिंग के लिए जो पोटासियम और फास्फोरस जो है इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्रेंड। तो ये जो आलू के छिलके होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो इसे आप फेंकने के बजाय इसे अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं यह है केले के छिलके। तो केले के छिलके में भी काफ़ी मात्रा में पोटासियम और फास्फोरस जो है पाया जाता है फ्रेंड, जिससे हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट है वो इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो है करते हैं। तो जो छिलके हैं होते हैं उसे कूड़े कचरे समझने की गलती ना करें, इससे हम भर भर के इस तरह से फ्लावरिंग जो है वो लेने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप देख सकते हैं यह है प्याज के छिलके। तो प्याज के छिलके भी हम सभी के घरों में डेली डेली निकलते ही रहते हैं फ्रेंड, जिसे हम इस तरह से कूड़े कचरे में फेंक ही देते हैं। लेकिन प्याज के छिलके में भी ढेर सारे पोटासियम और फास्फोरस जो है पाए जाते हैं, जिससे हम इस तरह से हेवी मात्रा में फ्लावरिंग जो है वो ले सकते हैं। तो जितने भी छिलके मैंने आपको बताए सबको आपको फेंकना नहीं है, अच्छी तरह से सुखा लेना है और इसे इकट्ठा कर लेना है। तो वैसे तो जितने भी छिलके हमारे किचन से, हमारे घर से निकलते हैं सभी बहुत ही अच्छे होते हैं, सभी में ढेर सारे पोषक तत्व जो हैं वो पाए जाते हैं, जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं फ्रेंड। लेकिन ये जो छिलके मैंने आपको बताया इसमें ढेर सारे नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस जो है वो पाए जाते हैं। तो जितने भी छिलके मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड, इन सभी छिलकों का आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर अपने सभी पौधों को दे सकते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको 1 या 2 दिन तक इन छिलकों को अच्छी तरह से पानी में भिगो कर रख देना पड़ेगा और फिर उसमें सादा पानी ऐड करके आप अपने सभी पौधों को दे सकते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है वो। यहाँ पे हम इन छिलकों का सॉलिड फर्टिलाइज़र जो है वो बनाएंगे। सॉलिड फर्टिलाइज़र बनाने से फ़ायदा यह होता है कि इसे आप अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहे इसका यूज जो है आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये जो घरेलू एनपीके रिच फर्टिलाइज़र है उसे बनाना किस तरह से है। जितने भी सूखे हुए छिलके हमने लिए हैं, चाहे वो केले के हो गए, आलू के हो गए या फिर प्याज के हो गए, सभी को आप एक साथ मिक्स करके मिक्सर के जार में डालकर इस तरह से उनका अच्छा सा पाउडर जो है वो बना सकते हैं, या फिर इन्हें अलग अलग भी आप इनका पाउडर जो है वो बना सकते हैं। ये हमने आलू के छिलके को मिक्सर के जार में डाल दिया है, अब इसका हम अच्छा सा पाउडर जो है वो बना लेते हैं। तो देखिए हमारा आलू के छिलके का पाउडर जो है वो बनकर रेडी हो गया है। अब हम केले के छिलके को अच्छे से इसका पाउडर जो है वो बना लेते हैं। केले के छिलके तो डाल दिए हैं, अब इसी में हमने प्याज के छिलके भी डाल दिए हैं। अब दोनों को हम मिक्स करके इनका अच्छा सा पाउडर जो है वो बना लेते हैं। तो देखिए प्याज और केले के छिलके का जो फर्टिलाइजर है हमारा बनकर रेडी हो गया है और उसमें कुछ संतरे के छिलके भी थे। तो देखिए कितना अच्छा फर्टिलाइजर जो है हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो ये दोनों जो फर्टिलाइज़र हमने रेडी किया है ये पोटासियम और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है। तो इसमें हमें एक और चीज़ मिलानी है जो कि नाइट्रोजन है, और आप देख सकते हैं कि गोबर की खाद में नाइट्रोजन जो है वो भरपूर मात्रा में पाई जाती है फ्रेंड। तो गोबर की खाद भी हमें इनके साथ में मिक्स करना है, तभी हमारा जो एनपीके जो फर्टिलाइज़र है ये पूरी तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए एक मुट्ठी हमें यहाँ पे गोबर की खाद जो है ले लेनी है और इस तरह से हमें एक एक चम्मच जो है जो फर्टिलाइज़र हमने रेडी किया है दोनों में से हमें एक एक चम्मच जो है इसमें ले लेना है और सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। आपके पास में गोबर की खाद जो है वो नहीं है
तो इसके जगह पे आप चाय की पत्ती का भी यूज कर सकते हैं। चाय की पत्ती में भी भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन जो है वो पाई जाती है। तो फ्रेश चाय की पत्ती ले रहे हैं तो 1 चम्मच, अगर आप यूज किए हुए चाय की पत्ती ले रहे हैं तो 2 या 3 चम्मच आप ले सकते हैं। इस तरह से मिक्स करके रेडी किया है। तो इसे हम अपने गुड़हल के प्लांट में इस तरह से दे देते हैं। तो देखिए मिट्टी की हमने अच्छे से गुड़ाई जो है वो कर दी है, और इस तरह से आपको मिट्टी की गुड़ाई करके ही उसमें फर्टिलाइज़र जो है वो देना है। और फर्टिलाइज़र जो आप देंगे उसे साइड में ही दीजिए, जो प्लांट है उसकी जड़ के पास में नहीं दीजिए। तो इस तरह से आपका जो प्लांट है वो फूलों और कलियों से भर जाएगा। प्लांट है वो इस तरह से कलियों से भरा हुआ है। तो यही सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है मैं अपने सभी प्लांट को देती रहती हूँ, और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि मेरे पूरे प्लांट पे इस तरह से कलियों से मेरा पूरा प्लांट जो है भरा हुआ है। तो कोई भी फर्टिलाइज़र जो है मैं ख़रीद के नहीं देती हूँ, सारे मेरे घरेलू और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही कमाल है। तो गुलदाउदी के जो भी फूल खिले वो काफ़ी बिग साइज़ के हों और इसका कलर भी काफ़ी सुंदर निखर के आए, तो उसके लिए जो NPK रिच फर्टिलाइज़र हमने रेडी किया है, तो इसे हम अपने सभी गुलदाउदी के प्लांट में थोड़ा थोड़ा दे देंगे।